नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक इनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और इन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का इसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालत का आकाश होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराज़गी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से इसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से जाहिर हो जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर यूं बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निस्फ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, आमाल और नेक आमाल भी इन्होंने किए हैं और सियाह आमाल में भी ये पीछे नहीं रहे। इनके नेक आमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नजर आ रहे हैं और बुरे आमाल चेहरों के पर बदसूरती के तौर पर नुमायां हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरे पर इनके खलूस और नेक आमाल का नूर होता है। इनके बारौनक और नौरानी चेहरे को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। इसका एक मायने ये भी किया जाता है वो लोग जिनके आमाल, हरकत, इनका उठना बैठना, उनका लेन देन, इबादत, मामूलात और अखलाक व मामलात अल्लाह ताला और रसूल खुदा के अहकाम के मुताबिक होते हैं। इन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली ज़िंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आ जाता है। बहरहाल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हारे बुरे लोगों के आमाल के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बयान। आपने 3 बातों का जिक्र फरमाया। एक ये कि चुगलियां खाने वाला यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग, चुगली कहते हैं एक दूसरे की ख्वामखा इनकी बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे और तीसरे की बात चौथे के आगे। इसका हमारे यहाँ आम तौर पर रिवाज पाया जाता है और हम में से बहुत से लोगों की ये आदत बन गई है। बिला वजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फलां जगह तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही थी। बिला ज़रूरत ऐसी बात करना शरअन कबीरा गुनाह है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बास बन जाती हैं। हमारे मुआशरे में होने वाले बाहमी तनाज़ात और झगड़ों की वजह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ात के पस मंज़र कोई ना कोई जोलिकार होती है। चुनाचा ये बहुत बुरा अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामात करार दिया। दूसरा ये है कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये भी एक माशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और एतमाद के साथ रह रहे होते हैं। अगर कोई आदमी इनके दरमियान गलत फहमी डालकर इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दे तो वो बहुत बुरी हरकत होती है। इसी तरह एक ख़ानदान मोहब्बत और एतमाद के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा होता है और कोई शख्स दखल देकर इनकी मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा को ख़राब कर देता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। तीसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐब तलाश करके इन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमज़ोरी से कोई शख्स पाक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल के साथ अक्सर लोगों का पर्दा रखते हैं। अब एक शख्स इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, लोग इसका एहतराम करते हैं और इसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह इसकी टूह में रहता है कि इसकी कोई कमज़ोरी हाथ लगे तो इसे बदनाम किया जाए, इसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो इसका प्रोपोगंडा करके इसकी इज्जत को ख़राब किया जाए। लोगों के ऐब तलाश करने के टोह में रहना, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोगों के हालात का जायज़ा लेना और इनके ऐब ढूंढना,
ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اسی لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی، اور ہم بلا تکلف ہی حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، پھر اپنے معمولات اور مزاج اور عادات پر نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔